तो दोस्तों आइसन मोटर ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 6,171 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 4,973 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 6,114 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 23% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। 1% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। तो क्वार्टरली बेस पे 1% गिरा है, लेकिन साल दर साल देखते हैं तो 23% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि ऑटो सेक्टर की कंपनी है तो ऐसे में इनके नंबर्स को हमें साल दर साल ही जज करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला है। कंपनी सो गया 6,114 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 5,967 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही, उससे हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिला है। हालांकि ऑटो इंडस्ट्री में कंपनी के रेवेन्यू ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, कंपनी के खर्चे या कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 4,878 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,964 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 4,785 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,369 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 1,170 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,420 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 21% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 5% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। हालांकि क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू गिरा है, उसके बावजूद कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। थोड़े बहुत नुकसान भी हुए हैं इस क्वार्टर में, जो कि एक्सेप्शनल आइटम में हर कंपनी को हुआ है। इस क्वार्टर में 55 करोड़ का नुकसान हुआ है कंपनी को इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट अभी भी देखें तो बेहतर ही आपको देखने को मिला है। क्योंकि कंपनी सो गया 1,420 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 1,374 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के मार्जिन क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 23.52%। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 20.46% था, जबकि अभी देखें तो कंपनी मार्जिन 23.22 आपको जाता हुआ देखना। तो मार्जिन देखें तो मार्जिन हालांकि थोड़ा सा गिरा है, लेकिन फ्लैट भी कर सकते हैं उसको। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो पिछले साल कंपनी का ईपीएस लगभग 50 रुपये के आसपास था, पिछले साल 42 रुपये के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के लगभग 52 रुपये के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल लगा जाए तो नंबर तो आपको ठीक देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर तेजी है साल दर साल। मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं, एस्टीमेट जितना था मार्केट का अनुमान कि जितना था कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट को लेकर, उससे हल्का सा बेहतर नंबर आपको देखने को मिला है। और वैसे भी शेयर लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास ही आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। तो देखते हैं इस नंबर के बाद मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।